पर्यावरण विधि के अंतर्गत ये दो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, आपके सिलेबस का हिस्सा है। ये नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? पॉल्यूटर पे। जो पॉल्यूट करेगा वो पे करेगा, जो पॉल्यूट करेगा उसे पॉल्यूटर कहेंगे, जो प्रदूषण करेगा उसे प्रदूषणकर्ता कहेंगे। और ये पे मतलब भुगतान, प्रदूषणकर्ता के भुगतान का दायित्व का सिद्धांत। ठीक है, पहला सिद्धांत क्या है? प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत क्या है? प्रिकॉशन प्रिंसिपल, पूर्वानुमान सिद्धांत। ये पर्यावरण के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। ये दोनों सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों सिद्धांत को एक साथ बताते हैं। सामान्य अर्थ में आप ये समझ लीजिए, पॉल्यूटर पे सिद्धांत क्या कहता है कि जो पॉल्यूट करेगा वो पे करेगा। ठीक है, पे किसको करेगा? जो इफेक्टेड पर्सन होगा उसको और गवर्नमेंट को। ठीक है, पॉल्यूटर किसको पे करेगा? विक्टिम को। ठीक, और दूसरा गवर्नमेंट को। विक्टिम को पे करने का ऑब्जेक्ट क्या है? पॉल्यूटर ने पॉल्यूशन किया है, इससे प्रभावित कौन हुआ है? विक्टिम हुआ है, तो विक्टिम को कंपनसेट किया जाना चाहिए, इसलिए विक्टिम को किया जाता है। अब गवर्नमेंट को क्यों किया जाता है? गवर्नमेंट तो प्रभावित नहीं हुआ, हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन गवर्नमेंट क्या होता है? आपके पब्लिक का गार्जियन होता है। गवर्नमेंट क्या होता है? किसी भी देश की पब्लिक का गार्जियन होता है। इसको पे करने का अर्थ यही है कि जब इसको पे किया जाएगा तो वो उस चीज को उसी स्थिति में लाने का प्रयास करेगा। मतलब जो इन्वायरमेंट पहले था उसी इन्वायरमेंट को पहले की स्थिति में लाने का प्रयास किया जाएगा। एक बहुत अच्छा वर्ड आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब आप डेवलप कीजिए, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन डेवलप कैसे किया जाना चाहिए? स्थायी डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। यह नहीं कि आप पर्यावरण का नाश करते जा रहे हैं और डेवलप होते जा रहे हैं। पर्यावरण को बचाते हुए, जैव विविधता को बचाते हुए आपको डेवलपमेंट की बात करनी है। ठीक है, तो पॉल्यूटर पे जो प्रिंसिपल है आपका, दो सिद्धांत पे काम करता है, पे टू विक्टिम एंड पे टू गवर्नमेंट। विक्टिम को पे करने का उद्देश्य क्या है कि विक्टिम को जो परेशानी हुई है उसको कंपनसेट किया जाए। दूसरा, गवर्नमेंट को पे करने का सिद्धांत क्या है कि जो इन्वायरमेंट को नुकसान हुआ है उसको एज इट इज पहले की कंडीशन में ले आना। ठीक है, अब नुकसान का निर्धारण कैसे होगा? नुकसान का निर्धारण कैसे होगा? अगर मैं बोलूं कि मैंने यहां सिगरेट पिया, पहले की क्लास में मैंने बताया था कितने सिगरेट पीते हैं हम लोग? 60 लाख पर डे। ठीक है, पूरे विश्व में कितनी सिगरेट की खपत है? लगभग 60 लाख पर डे। ठीक है, सामान्य रूप से जो आप सार्वजनिक स्थलों पे आप देखेंगे कि धूम्रपान निषेध का बोर्ड लगा रहता है और धूम्रपान करते हुए कोई पकड़ा आता है तो सामान्यतः 200 रुपए का फाइन किया जाता है। तो 200 रुपए ही क्यों? 2000 क्यों नहीं? 2 लाख क्यों नहीं? सोचे हो क्या थ्योरी होगी? अगर पर्यावरण का प्रदूषण सिगरेट पीने वाला कर रहा है तो इंडस्ट्री भी तो कर रही है। इंडस्ट्री पोल्यूशन करती है तो उस पर 2 करोड़ का फाइन क्यों हो सकता है, और जो सिगरेट पीता है उसको 200 का फाइन क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका प्रिकॉशन, आप प्री जजमेंट क्या करेंगे कि उसने जो सिगरेट पिया उसने पर्यावरण को कम नुकसान किया, जिसने इंडस्ट्री लगा के पर्यावरण का नुकसान किया उसने ज्यादा नुकसान किया। तो मात्रा किसकी ज्यादा होगी? अगर आप सिगरेट पियोगे तब ज्यादा नुकसान करोगे कि इंडस्ट्री लगा के गलत तरीके से उसको डिस्पोज करोगे, अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाओगे, पोल्यूटर को डिस्पोज करोगे, तब ज्यादा नुकसान होगा। ज्यादा लोग प्रभावित भी रहेंगे। बिल्कुल,
हाँ, सर्टेन एरिया में होता है, सर्टेन पीपल अफेक्टेड होते हैं। लेकिन इंडस्ट्री जब पॉल्यूट करेगी तो आप ये नहीं कह सकते कि कितने लोग इसमें प्रभावित होंगे। जैसे आप देखेंगे कि सिगरेट पिया 200 रुपए, ट्रक ने अगर बिना पॉल्यूशन लाइसेंस के अगर ट्रक आप चला रहे हैं, अगर निश्चित सीमा से ज्यादा प्रदूषण कर रहे हैं तो उसमें हजारों में फाइन होगा, और इंडस्ट्री कर रहा है तो लाखों में फाइन होगा। होता है कि नहीं? और इंडस्ट्री एकदम निग्लिजेंस कर दे तो करोड़ों में भी फाइन होता है। कैसे है? कोई एग्जांपल पढ़ाया है मैंने, यूनियन कार्बाइड का मामला, भोपाल गैस ट्रेजेडी पढ़ाया ना पहले। क्या हुआ था? 3-4 दिसंबर की रात को, ठीक है, गैस का रिसाव हुआ, हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग मारे गए। मारे गए कि नहीं? पता तो होगा, भोपाल गैस कांड, हजारों लोग मारे गए। यूनियन कार्बाइड के जो ऑनर थे उन पे करोड़ों रुपए का फाइन इंपोज किया गया। वो भाग गए अमेरिका, लेकिन फाइन पटाना पड़ा। ठीक है। अच्छा, पॉल्यूटर पे का एक और जो मेन सिद्धांत आप देखेंगे, या ये कह सकते हैं इस सिद्धांत के अनुसार इंटेंशन को मान्यता नहीं दी जाती है। इंटेंशन इसमें, जैसे आप कोई क्राइम करते हैं, आईपीसी आपने पढ़ा होगा कि कोई भी अपराध बिना इंटेंशन के नहीं होता। सामान्य थ्योरी है, मेंस रिया होना चाहिए। ठीक है, तो मेंस रिया, अगर आपका दिमाग दोषपूर्ण नहीं है, आपके क्राइम करने की सोच नहीं है, और अनायास ही कोई एक्ट द्वारा क्राइम हो जाता है, तो यह माना जाएगा कि आप अपराधी नहीं है। लेकिन इसमें इंटेंशन नहीं देखा जाता। आपने प्रदूषण किया, आपको पे करना पड़ेगा। यह है पॉल्यूटर पे थ्योरी। इसमें इंटेंशन का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है। प्रिकॉशन प्रिंसिपल क्या है कि आप ये मान लीजिए कि भारत क्या है कि बहुत बड़ा देश है, जनसंख्या है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी समाज वर्तमान स्थितियों में ये ऐसा आप सोच ही नहीं सकते कि वो पर्यावरण प्रदूषण किए बिना रह सकता है। आप भी करते हो, मैं भी करता हूं, हर व्यक्ति करता है, अलग अलग स्तर पे करता है। ठीक है। तो प्रिकॉशन दो चीज का हो सकता है। पहला क्या हो सकता है कि जो टाले जा सकते हैं उसको टाला जाना चाहिए। जो पर्यावरण प्रदूषण के बिना काम चल सकता है, ऐसे पर्यावरण प्रदूषण पे प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। जी, ठीक है, इतना समझ में आया। फिर इसके बाद क्या है कि जो नहीं रोका जा सकता, उससे पर्यावरण को कितना नुकसान होता है, उस पर्यावरण के नुकसान की मात्रा निर्धारित कर दी जानी चाहिए, जिससे उससे फाइन इंपोज किया जा सके और वो फाइन का यूज पर्यावरण को रीबिल्ड करने में लगाया जा सके। समझ गए? दो चीज, जो रोका जा सकता है उसे रोका जाए, और दूसरा निर्धारण किया जाए किसका? नुकसान का, पहले से। ठीक है। ये दो थ्योरी, ये प्रिकॉशन थ्योरी है। ठीक है। ये दो थ्योरी पे ये काम करता है कि रोका जाए और निर्धारित नुकसान का किया जाए। जो रोका जा सकता है रोका जाए, जिसका निर्धारण किया जा सकता है वो निर्धारण किया जाए। प्रिंसिपल ये दोनों का क्या है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना। ठीक है। जब यह निर्धारण हो जाएगा तभी तो विक्टिम को और गवर्नमेंट को आप पे करोगे।
तो ये पॉल्यूटर पे किस पे डिपेंड करता है? प्रिकॉशन प्रिंसिपल पे। थ्योरी आई है 1972 में आई है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट, OECD। 1972 में ये सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पे इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट। ठीक है, यहां यह कहा गया कि पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है उसका निर्धारण किया जाना चाहिए, और जिसने इसको प्रदूषित किया है उससे पे करवाना चाहिए, उससे पे करवा के आप इन्वायरमेंट को रीबिल्ड करने का काम करिए। सभी देशों पे यह बाध्यता है कि ये करे। इसके बाद रियो समिट जो हुआ, पर्यावरण का बहुत बड़ा समिट था, रियो समिट 1992 में। इसमें 16 बिंदु रखे गए। इसके अंतर्गत भी यही बात की गई कि जो पर्यावरण का नुकसान किया जा रहा है उस पर्यावरण को रीबिल्ड करने का काम किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा महत्वपूर्ण केस अगर आप देखेंगे, वेल्लोर सीनियर सिटीजन वेलफेयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लिख लीजिए, वेल्लोर सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये पहले मैंने आपको एक केस लिखवा दिया है, उसमें बताया भी था कि हुआ क्या था। चमड़ा शोधन की फैक्ट्री थी जिसको बंद करने का बाद में आदेश दिया गया था। ठीक है, इसमें भी यही बात की गई कि यहां पे इंटेंशन की बात नहीं की जाएगी, अगर किसी ने पॉल्यूट किया है तो उसको कंपनसेट करवाया जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, अगली क्लास देखेंगे बाद में।